हेलो, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सोर्स टीच में। हम लोग पढ़ रहे थे स्वर। आज पढ़ेंगे स्वर में मुख खुलने के आधार पर, जीभ के आधार पर वर्गीकरण। कल हम लोगों ने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर और उच्चारण के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से होते हैं, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर को भी दो भागों में बांटा था, सजातीय और विजातीय। ठीक है, इन दो पार्टों में बांटा था। और उच्चारण की दृष्टि से तीन प्रकार से होता है स्वर का वर्गीकरण, एक ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और पुल्लित स्वर। दीर्घ स्वर उत्पत्ति के, यहाँ भी आप कंफ्यूज, यहाँ पे इसे दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कह देते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी आ जाता है, दीर्घ को संधि स्वर भी कह देते हैं। यहाँ ह्रस्व, दीर्घ और आज देखेंगे मुख खुलने के आधार पर। तो देखिए, जो मुख खुलने के आधार पर हैं, चार प्रकार के होते हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वर हैं जो हमारे चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, चार प्रकार से होते हैं। नंबर एक, विव्रत। नंबर दो, अर्धविव्रत। ठीक है, नंबर तीन, अर्ध संव्रत। नंबर चार, संव्रत। ठीक है, अब देखिए विव्रत क्या है। जो विव्रत हैं, जिनको उच्चारण जो करते हैं जिन वर्णों का, उसमें मुख द्वार पूरा खुलता है। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख द्वार पूरा खुले, वो हमारे विव्रत में आ जाए। मुख पूरा खुले, वो हमारे विव्रत में आ जाए। अर्धविव्रत में आधा मुख खुले, अर्धविव्रत में आधा मुख खुले, आधा जो मुख है वो हमारा खुलता है, आधा मुख खुलता है। ठीक, और अर्धसंवृत में है जो आधा बंद रहे, मुख हमारा है जो आधा बंद रहे, वो हमारा अर्धविव्रत में हो जाता है। संवृत में लगभग मुंह बंद रहे। ठीक है, लगभग मुंह बंद रहे। अब देखिए विव्रत पूरा मुख खुले, तो देखिए कौन कौन से होते हैं विव्रत। आ, क्या है, आ को बोलिए तो क्या है, पूरा मुख खुला, तो ये हमारा विव्रत में आ जाएगा। अर्धविव्रत क्या है, जिसमें आधा मुख खुलता है, तो कौन कौन से, आ, ऐ, औ, ये हमारे अर्धविव्रत में आ जाते हैं। अर्धसंवृत में क्या है, आधा मुख बंद रहे, ऐ, औ, इनको बोलिए इसमें क्या है, आधा मुख बंद रहता है, तो ये हमारे अर्धसंवृत में आ जाते हैं। संवृत क्या है, जिसमें लगभग मुंह बंद रहे, जिसमें लगभग मुंह बंद रहे वो हमारे संवृत होते हैं। जैसे ई उ, ये हमारे क्या है, संवृत है, क्योंकि इसमें लगभग, देखिए उच्चारित करने से लगभग मुंह बंद रहता है, तो ये हमारे क्या है, संवृत के अंतर्गत आ जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग जीव के आधार पर। किसके आधार पर, जीव के आधार पर। तो देखिए जीव के आधार पर तीन प्रकार से होते हैं। जीव के आधार पर तीन प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो देखिए अग्रस्वर है, इसमें जीव का आगे का भाग काम करता है, आगे का भाग काम करता है। जिन स्वरों का उच्चारित करते समय जीव का आगे का भाग काम करे वो हमारे अग्रस्वर में आ जाएंगे। और जिसमें मध्य, जीव का मध्य भाग काम करे, जिन स्वरों को उच्चारित करते समय जीव का मध्य भाग काम करे वो हमारे मध्य स्वर में आ जाएंगे। पश्च स्वर में जिसमें जीव का पिछला भाग काम करे, ठीक है, वो हमारे पश्च स्वर में आ जाएंगे। देखिए अग्रस्वर क्या है, ई ऐ ऋण, ये हमारे अग्रस्वर है। इनको बोलिए तो इसमें जो जीव का है वो आगे का भाग काम करता है, तो ये हमारे अग्रस्वर हो गए। मध्य स्वर आ, तो आ को बोलने में जो है वो जीव का मध्य भाग काम करता है, तो ये मध्य स्वर में आएगा। पश्च स्वर में जीव का पिछला भाग काम करता है, जैसे आ, उ औ, इनको उच्चारित करते हैं जीव का हमारा पिछला भाग जो है वो काम करता है, इसलिए ये पश्च स्वर में आते हैं। अब देख लेते हैं ओष्ठ के आधार पर। ठीक है, ओष्ठ के आधार पर, तो ओष्ठ के आधार पर दो प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण हुआ है। नंबर एक, व्रतानुमी,
नंबर 1 है व्रतामुखी और नंबर 2 अव्रतमुखी। ठीक है, देखिए व्रतामुखी या व्रतमुखी में देखिए, जो व्रतमुखी है उसमें जो हमारे ओष्ठ, उनको बोलने में ओष्ठ, जो ओठ है वो ओष्ठ गोल हों। ठीक है, जो गोल हों वो हमारे व्रतामुखी, और जिनको उच्चारित करते समय ओष्ठ गोल ना हो, ठीक है, वो हमारे अवर्तमुखी। ठीक, व्रतमुखी यानी व्रत माने क्या है, गोल। तो जो जिनको उच्चारित करते समय, जिन स्वरों को उच्चारित करते समय हमारे ओष्ठ जो गोल हो वो व्रतमुखी है। जैसे व्रतमुखी में ऊ अ ये हमारे क्या है, जो व्रतमुखी में आएंगे, इनमें उनको उच्चारित करते समय क्या है, ओष्ठ, हमारे ओठ है जो गोल हो रहे हैं। अव्रतमुखी क्या है, ओष्ठ गोल ना हो। तो आ ई ऐ ये हमारे आवर्तमुखी में हो जाएंगे, जिनमें उच्चारित करते समय हमारे ओठ गोल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, आपको पढ़ा दिया उच्चारण का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार से होते हैं, मूल, दीर्घ या संधि स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर को भी दो प्रकार में जाते हैं, सजाती और विजाती। उच्चारण करते समय तीन प्रकार से स्वर का वर्गीकरण हुआ है, हर्ष, दीर्घ और पुल्ल स्वर। मुख खुलने के आधार पर चार प्रकार के हैं, विव्रत, अर्धविव्रत, अर्धसंवृत और संवृत। जीभ के आधार पर तीन प्रकार से, अग्र, मध्य और पश्च। ओष्ठ में व्रतमुखी और अव्रतमुखी। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछता है कि व्रतमुखी में कौन सा वर्ण आता है। तो व्रतमुखी जब आपको पता है जिनमें ओष्ठ गोल होते हैं, तो आप बोल के देख लीजिए, ऊ इसमें ओष्ठ हमारे गोल हो रहे हैं, तो आपको पता है व्रतमुखी कौन है। अवर्तमुखी कौन है, जिसमें ओष्ठ गोल ना हो, वो हमारे अवर्तमुखी में आ जाएंगे। अग्र स्वर कौन सा है, तो आगे का भाग जिसमें करता है वो हमारे अग्र स्वर है। इस तरीके से आपको जब ये पता होगा तो आप स्वर भी पहचान लेंगे किस में क्या आता है। अब देख लेते हैं स्वर का उच्चारण स्थान। ठीक है, देख लेते हैं स्वर का उच्चारण स्थान, कौन स्वर कहाँ से बोला जाता है। तो देखिए, स्वर का उच्चारण स्थान ये वर्ग में आता है। ठीक है, उच्चारण जो स्वर हमारे कंठ से बोले जाते हैं वो कंठय वर्ग में आ जाते हैं, जो तालु से बोले जाते हैं वो तालव्य वर्ग में आ जाते हैं, जो ओठ से बोले जाते हैं वो ओष्ठ वर्ग में आ जाते हैं, जो मूर्धा से बोले जाते हैं वो मूर्धन्य वर्ग में, और कंठ व तालु से बोले जाते हैं वो कंठ तालव्य में, और जो कंठोष्ठक में आते हैं वो कंठ व ओठ से बोले जाते हैं। तो देखिए, जो स्वर हमारे आ है वो कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से, तो वो किस वर्ग में आ जाएंगे, कंठ में आ जाएंगे। ई तालु से बोला जाता है वो हमारे तालव्य वर्ग में आ जाएंगे। ऊ ओठ से बोला जाता है वो हमारे ओष्ठ वर्ग में आ जाएंगे। ऋण हमारा कहाँ से बोला जाता है, मूर्धा से, तो ये हमारे मूर्धन्य वर्ग में आ जाएंगे। औ ये कंठ व तालु दोनों से बोला जाता है, तो ये कंठ और तालव्य वर्ग में आएगा। और ये वह कंठ व ओठ दोनों से बोला जाता है, ये कंठोष्ठ वर्ग में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बनता है, जैसे पूछ लेगा कि जो ई है वो उसका उच्चारण स्थान क्या है या किस वर्ग में आता है। तो उच्चारण स्थान जब आपको पता है कि तालु से बोला जाता है तो किस वर्ग में आ जाएगा, तालव्य वर्ग में आ जाएगा। आपको जब पता है कि ये तालव्य वर्ग में आता है तो किससे बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। तो इसी प्रकार सारे बोलेंगे, जैसे पूछ देगा ओ है ये, तो कहाँ किसका उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ व ओठ से, और किस वर्ग में आता है, कंठोष्ठ वर्ग में आता है। तो आपको स्वर का वर्गीकरण पढ़ा दिया, स्वर का उच्चारण स्थान पढ़ा दिया। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग व्यंजन क्या है, व्यंजनों के कितने प्रकार हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।